जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 14। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर नदी है। इसका उद्गम पर ब्रह्म रूपी पर्वत के शिखर पर मूल संकल्प रूपी जल से हुआ है। फिर सत्व, रज और तम इन तीनों की वर्षा के कारण अच्छी तरह भरकर अपनी मोह रूपी बाढ़ के द्वारा यम या मनोनिग्रह और नियम या इंद्रिय निग्रह रूपी नगरों को बहा ले जाती है, जिसमें जगह जगह द्वेष के भंवर पड़ते रहते हैं, जिसमें प्रपंच रूपी बहुत से मोड़ हैं और कर्मा कर्म की लहरों पर सुख दुख का कूड़ा करकट लहराता रहता है। जिस नदी के अहंकार रूपी प्रवाह में विद्या मद, धन मद और बल मद तीनों ही लहरें उठती रहती हैं और विषय वासना के हिलोरे आते रहते हैं, जिस नदी में मोह और भ्रम आदि की मछलियां धैर्य का मांस नोच नोच कर खाती रहती हैं और तब टेढ़े तिरछे अज्ञान के चक्कर खाती हुई इधर उधर घूमती रहती हैं, जिसमें रजोगुण रूपी भयंकर लहरें नाद करती रहती हैं। इस नदी में तमोगुण का प्रवाह बहुत अधिक और प्रबल रहता है और सत्वरूपी दहों को तैर कर पार करने का काम बहुत ही कठिन होता है। यह माया नदी बहुत ही दुस्तर है। यह माया नदी जल के प्रचंड वेग से निरंतर बहती रहती है। फिर भला इस प्रकार की माया रूपी बाढ़ को तैरकर कौन पार कर सकता है? इसमें एक विलक्षण बात यह भी है कि इस माया रूपी नदी को तैरकर पार करने के जो उपाय किए जाते हैं उनसे अक्सर फंसाव ही होता है। कुछ लोग तो स्वयं अपनी बुद्धि के भरोसे इस नदी में प्रवेश करते हैं, पर वे शीघ्र ही सारी सुध बुध भूल जाते हैं। कुछ लोग अज्ञान के दह में अभिमान के मुख में जा पड़ते हैं। कुछ लोग इसे तैरकर पार करने के लिए अपनी कमर में वेदों का जो तूंबा बांधते हैं, उसके साथ ही साथ अहंकार का एक बड़ा पत्थर भी अपनी कमर में बांध लेते हैं और उन्माद के भंवर में समूचे डूब जाते हैं। कुछ लोग यज्ञ विधान को ही अपने लिए तूंबा बनाते हैं और उसको अपने पेट के नीचे बांधकर चल पड़ते हैं और स्वर्ग सुख के गड्ढे में जाकर अटक जाते हैं। कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करने की आशा से कर्म रूपी बाहों को अपना आधार बनाते हैं, परंतु वे विधि और निषेध अर्थात कर्तव्य के भंवर में फंस जाते हैं, जिसमें वैराग्य और विवेक की डोरी भी नहीं पहुंचती और जिसे योग साधना से ही थोड़ा बहुत और वह भी क्वचित ही पार किया जा सकता है। उस माया नदी के संबंध में यदि यह कहा जाए कि जीव में उसे तैरकर पार करने की शक्ति है, तो वह हथेली पर बाल उगाने की तरह सर्वदा असंभव ही है। यह निकट रहे
वह दूर रहे, यह मेरा, वह पराया। ऐसे जो विचार मन में आते हैं और जिनके चलते मनुष्य मौके पर कर्तव्य से कतराने लगता है, उसका कारण मोह है। इस मोह से बचना हो तो उस सृष्टि निर्माता की उंगली की करामात का रहस्य समझ लेना चाहिए। एक ही नगाड़े से भिन्न भिन्न नाद निकलते हैं। कुछ नादों से मनुष्य डर जाता है, कुछ को सुनकर नाच उठता है। उन सब भावों को यदि जीत लेना है तो नगाड़ा बजाने वाले को पकड़ लेना चाहिए। उसके पकड़ में आते ही सारे नाद पकड़ में आ जाते हैं। भगवान एक ही वाक्य में कहते हैं, जो माया को तर जाना चाहते हैं वे मेरी शरण आए। यहाँ वही व्यक्ति लीला को तरते हैं जो सर्वभाव से मेरा भजन करते हैं। उनके लिए इसी किनारे माया जाल सूख गया है। जो सदा अभ्यास करते हैं तथा आत्मा में रहते हैं, उनके प्राण की चंचलता नहीं रहती। अतएव अचंचल स्थिर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर साधक इस चिर नृत्यमयी चंचल प्राण रूपा माया को अतिक्रम करता है। प्राण की चंचलता से ही मन की चंचलता है। मन के चंचल रहने पर आत्मा के स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आत्मा स्थिर है। मन के स्थिर हुए बिना उसको पकड़ नहीं सकते। माया गुणमयी है और आत्मा गुणातीत है। बहुत लोग समझते हैं कि शरणागत होने का अर्थ है उनके ऊपर भार देकर अपना कोई प्रयत्न न करना। यह शरणागति का भाव नहीं है। यह चित्त की मूढ़ता और आलस्यादि जनित प्रमाद है। विचार विहीन होने पर ही मन में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। जो दूसरी ओर न देखकर केवल गुरु वाक्य में विश्वास करके अभ्यास करते रहते हैं, वे ही इस स्थिर प्राण महेश्वर को जान सकते हैं। किसी दूसरी ओर न देखकर केवल क्रिया का आश्रय लेना ही उनकी शरणागति है। जो अपनी दीनता समझकर आर्त भाव से उनके शरणागत होता है, उसका परित्राण करना उनका स्वभाव है। यह जानकर जीव को निश्चिंत हो जाना चाहिए। किसी दूसरी ओर न देखकर गुरु वाक्य में विश्वास करके अटल श्रद्धा के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी से जीव बारंबार के जन्म मरण के कलेश से छूट सकता है। प्राण चंचल होकर सैकड़ों बंधनों में जो मन को जकड़े हुए हैं, मन का वह बंधन रज्जु खुल जाएगा। उसके त्रिताप की सारी ज्वालाएं शांत हो जाएंगी। अभ्यास करके कूटस्थ में स्थित होने पर सारे दैवी गुण साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जो आत्मा में रहता है वह माया का नग्न स्वरूप देख सकता है और तब वह फिर माया से मुग्ध नहीं होता। अभ्यास द्वारा स्थिर भाव प्राप्त होने पर यह माया अतिक्रम की जा सकती है। Verily, this divine illusion of mind, made up of gunas, caused by the qualities, is difficult to cross over. Those who take refuge in me alone come to cross over this illusion. Ishvara is the Lord of Maya, illusion. He has perfect control over it. Avidya, ignorance, is the upadhi, limiting adjunct of the jiva, individual soul. The jiva is a slave of this ignorance. Ignorance is the veil that has screened the jiva from Sachidananda Brahman, or existence, knowledge, bliss absolute.
When by Sadguru's grace the veil is lifted by the dawn of knowledge of the self, the jiva loses his character as a jiva or an embodied individual soul and becomes identical with Brahman. No doubt, Krishna himself admits that it is not easy for any egocentric individual to transcend the delusion in himself which is caused by my Maya. Lord Krishna here is only bringing home to us by direct thrust the seriousness of the mental tragedy into which the Supreme has seemingly fallen to become the individual mortal. After declaring the seriousness of the disease, he hastens to guarantee a complete cure and lays down the following prescription. Those who devote themselves to me alone shall cross over their subjective delusion which has created for man objective world of sorrows and imperfections. With single-pointed mind to contemplate on the self is the direct path, and in order to achieve success, the mind is to be made steady and concentrated through the processes of regular practice with complete devotion and faith. A devotee who, knowing fully well his own limitations, surrenders himself with all humility and purity of heart unto his feet completely and craves restlessly for him, is assured sure salvation by the Lord. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. हे अर्जुना, कारण माझी ही अलौकिक म्हणजेच अतिशय अद्भुत त्रिगुणी माया खूप कठीण आहे. परंतु जे लोक सतत माझीच पूजा करतात ते या मायेचं उल्लंघन करतात, म्हणजेच ते जगातून पळून जातात. माया ही एक कपटी नदी आहे. ती परमात्म्याच्या पर्वत शिखरावर मूळ इच्छेच्या पाण्यातूनच उगम पावते. नंतर ती सत्व, रज आणि तम या 3 घटकांच्या पावसाने पूर्णपणे भरलेली ती यम किंवा मन नियंत्रण आणि नियम किंवा इंद्रिय निग्रह ही शहरे त्याच्या आसक्तीच्या महापुराने वाहून नेते. सर्वत्र द्वेषाचे भोरे त्यामध्येच तयार होतात. जगाच्या वळणांनी भरलेले असतात आणि कर्म आणि कर्माच्या लाटावर आनंद आणि दुःखाने कचरा डोलत असतो. या नदीमध्ये अहंकाराचा प्रवाह, ज्ञानाच्या लाटा, संपत्तीचा अभिमान आणि सत्तेचा अभिमान सतत वाढत राहतो आणि इंद्रिय इच्छांचे लाटा सतत याच्यामध्येच वाहत राहतात. या नदीमध्ये आसक्ती आणि भ्रमाचे मासे संयमाच्या मासाला कुरतडत असतात आणि नंतर अज्ञानाच्या वक्रवर्तुळात फिरत असतात. या नदीत रजोगुणाच्या भयंकर लाटा गर्जना करत राहतात. या नदीतील तमसचा प्रवाह खूप मजबूत आणि शक्तिशाली आहे आणि सत्वासारख्या तलावामधून पोहणे ही अत्यंत कठीण आहे. ही मायाची नदी अत्यंत कपटी आहे. मायेची ही नदी पाण्याच्या प्रचंड शक्तीने सतत वाहत राहते. तर या मायेच्या महापुरातून कोण बरं पोहू शकेल? उल्लेखनीय गोष्ट अशी आहे की या मायेच्या या नदीतून पोहण्याचे प्रयत्न अनेक जण करत असतात आणि त्याच्यात अडकतात. काहीजण स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून या नदीमध्ये प्रवेश करतात, परंतु ते लवकरच सर्व अर्थ गमावतात. काहीजण अज्ञानाच्या तलावात अभिमानाच्या मुखात पडतात. काहीजण वेदांना पोहण्यासाठी कमरेभोवती बांधतात. अहंकाराचा एक मोठा दगड देखील कमरेला बांधतात आणि वेडेपणाच्या भोवऱ्यात पूर्णपणे बुडतात. काही लोक त्यागाची विधी स्वतःचे भांडे बनवतात. ते त्यांच्या पोटाखाली बांधतात आणि निघून जातात, परंतु स्वर्गीय आनंदाच्या खड्ड्यात अडकतात.
काहीजण मोक्षप्राप्तीच्या आशेने कर्माच्या बाहूंना आधार म्हणून स्वीकारतात, परंतु ते आज्ञा आणि निषेधाच्या भोवऱ्यात अडकतात. म्हणजेच कर्तव्य आणि कर्तव्य नसणे, ज्यामध्ये अलिप्तता आणि विवेकाचे धागे देखील पोहोचू शकत नाहीत, आणि जे फक्त थोड्याशा आणि क्वचितच योगाच्या अभ्यासाने ओलांडता येते. भ्रमाच्या या नदीबद्दल जर असे म्हटले गेले की एखाद्या सजीवाला ते ओलांडण्याची शक्ती आहे, तर ते तळ हातावर केस वाढवण्या इतके अशक्य आहे. हे जवळ आहे ते दूर आहे, हे माझे आहे ते दुसऱ्याचे आहे, असे विचार, मनात येणारे विचार, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला योग्य क्षणी त्यांचे कर्तव्य टाळावे लागते, हे आसक्तीमुळेच असतात. या आसक्तीपासून मुक्त होण्यासाठी निर्मात्याच्या बोटाच्या चमत्काराचे रहस्य समजून घेतले पाहिजे. एकाच ढोलमधून वेगवेगळे आवाज निघतात. काही आवाज माणसाला घाबरवतात, तर काही त्यांना नाचवतात. जर एखाद्याला या भावनावर विजय मिळवायचा असेल, तर त्यांनी ढोलकी वाजवणाऱ्याला पकडले पाहिजे. एकदा त्याला पकडले की सर्व आवाज पकडले जातात. देव हे एका वाक्यात म्हणतात, मायेच्या पलीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्यांनी माझ्याकडे शरण यावे. जे लोक मनापासून माझी पूजा करतात, तेच येथील दिव्य खेळामध्ये किंवा या नदीत पोहू शकतात. त्यांच्यासाठी या किनाऱ्यावर मायेचे जाळे हे पूर्णपणे सुकलेले आहे. जे सतत अभ्यास करतात आणि आत्म्यात राहतात, त्यांची जीवनशक्ती चंचल राहणे पूर्णपणे बंद होते. म्हणूनच ब्रह्माचे अचल स्थिर स्वरूप प्राप्त करून साधक या शाश्वत आणि नृत्यशील अस्थिर जीवनशक्ती माया यांच्या पलीकडे जाऊ शकतो. मनाची अस्वस्थता ही जीवनशक्तीच्या चंचलतेमुळे उद्भवते. जेव्हा मन चंचल असते, तेव्हा कोणीही आत्म्याचे स्वरूप समजू शकत नाही, कारण आत्मा स्थिर आहे आणि मन स्थिर असल्याशिवाय ते आकलन करता येत नाही. माया गुणांनी परिपूर्ण आहे आणि आत्मा हा गुणांच्या पलीकडे आहे. अनेक लोकांना वाटते की समर्पण म्हणजे इतरांवर आपले ओझे टाकणे आणि कोणतेही प्रयत्न न करावे. ही शरणागतीची भावना नाही, ही मनाची मूर्खता आणि आळशीपणातून जन्मलेला निष्काळजीपणा आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती विचारहीन असतो, तेव्हाच मनात या प्रकारचा भ्रम निर्माण होतो. जे इतरत्र न पाहता केवळ गुरूंच्या शब्दावर विश्वास ठेवून साधना करत राहतात, तेच या स्थिर आत्म्याला आणि महेश्वराला जाणू शकतात. त्याला शरण जाणे म्हणजे इतरत्र न बघता केवळ कृतीचा आश्रय घेणे. जे लोक दुःखाच्या भावनेने स्वतःला गरीब समजून घेऊन त्याला शरण जातात, त्याचे रक्षण करणे हा त्याचा स्वभाव आहे. हे जाणून शांती मिळवली पाहिजे. इकडे तिकडे न बघता गुरूंच्या शब्दावर अढळ श्रद्धेने साधना करत राहिलं पाहिजे. तरच व्यक्ती वारंवार जन्म आणि मृत्यूच्या दुःखामधून मुक्त होऊ शकतो. आत्म्याची अस्वस्थता कमी करून मनाला शेकडो बंधनात बांधणारे मनाचे दोरखंड मुक्त होतील आणि त्याच्या त्रिगुणी दुःखाच्या सर्व ज्वाला विझून जातील. साधना करून आणि कुटस्थतेत आपले स्थान स्थापित करून साधकाला आपोआप सर्व दैवी गुण प्राप्त होतात. आत्म्यामध्येच राहणाऱ्या व्यक्ती मायाचे नग्न रूप बघू शकतो आणि नंतर त्याद्वारे तो मोहित होत नाही. साधनेद्वारे स्थिर स्थिती प्राप्त करून ही माया ओलांडली जाऊ शकते. गुणांनी भरलेला हा माझा दिव्य भ्रम पार करणे फार क्वचितच कठीण असते. जे फक्त माझ्यामध्येच आश्रय घेतात, तेच या भ्रमातून पार होतात. ईश्वर हा मायेचा किंवा भ्रमाचा स्वामी आहे. त्याचे त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण आहे.
अविद्या किंवा अज्ञान ही जीवाची आणि व्यक्तिगत आत्मा उपाधी आहे. जीव हा अज्ञानाचा गुलाम आहे. अज्ञान हा एक पडदा आहे ज्याने जीवाला सच्चिदानंद ब्रह्म किंवा अस्तित्व ज्ञान परमानंद परमेश्वरापासून लपवलेले आहे. हे सद्गुरूंच्या कृपेने पडदा दूर करता येतो. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 7, ശ്ലോകം 14. ഈശ്വരൻ മായയുടെ പ്രഭുവാണ്. അവന് അതിന്മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് അജ്ഞത. ജീവൻ ഈ അജ്ഞതയുടെ അടിമയാണ്. സച്ചിദാനന്ദ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നോ അസ്തിത്വ ജ്ഞാനാനന്ദത്തിൽ നിന്നോ ജീവനെ മറച്ച ഒരു മൂടുപടമാണ് അജ്ഞത. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉദയത്താൽ ഈ മൂടുപടം നീങ്ങുമ്പോൾ ജീവൻ ഒരു ജീവൻ്റെയോ ശരീരമുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാവിൻ്റെയോ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയും ബ്രഹ്മവുമായി സമാനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ മായ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തന്നിലെ മായയെ മറികടക്കാൻ അഹംഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മായയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യജന്മത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അടുത്താണ്, അത് അകലെയാണ്, ഇത് എൻ്റേതാണ്, അത് മറ്റൊരാളുടേതാണ് തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉചിതമായ സമയത്ത് തൻ്റെ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളും ആസക്തി മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സൃഷ്ടിയുടെ അത്ഭുത രഹസ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരേ ട്രംപിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഒരാളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും അതേ ശബ്ദം മറ്റുള്ളവരെ നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മായയെ മറികടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുക്കൽ അഭയം തേടണം. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ദിവ്യമായ ഈ കുളത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയൂ. അവരുടെ മായാവലയം വറ്റിപ്പോകുന്നു. നിരന്തരം പരിശീലിക്കുകയും ആത്മാവിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവശക്തി അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ രൂപം നേടുന്നതിലൂടെ സാധകൻ ഈ നിത്യനൃത്തം ചെയ്യുന്ന അസ്വസ്ഥമായ ജീവശക്തിയായ മായയെ മറികടക്കുന്നു. മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത ജീവശക്തിയുടെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവ് സ്ഥിരതയുള്ളതായതിനാൽ മനസ്സ് സ്ഥിരതയുള്ളതാവാതെ അതിനെ പിടികൂടാൻ സാധ്യമല്ല. മായ ഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. കീഴടങ്ങൽ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ഭാരം ചുമത്തുകയും ഒരു ശ്രമവും നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ കീഴടങ്ങലല്ല. അത് മനസ്സിൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തവും അലസതയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അശ്രദ്ധയുമാണ്. ചിന്താശൂന്യനായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഭ്രമം മനസ്സിലുദിക്കുന്നത്. മറ്റെവിടെയും നോക്കാതെ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് പരിശീലനം തുടർന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്ഥിരമായ ആത്മാവായ മഹേശ്വരനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴടങ്ങുക എന്നാൽ മറ്റെവിടെയും നോക്കാതെ പ്രവൃത്തിയിൽ അഭയം തേടുക എന്നതാണ്. അവശ്യബോധത്തോടെ സ്വന്തം കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അവൻ്റെ പ്രകൃതമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ സമാധാനത്തിലായിരിക്കണം. മറ്റെവിടെയും നോക്കാതെ ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരാൾ പരിശീലനം തുടരണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കൂ. ആത്മാവിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത ലഘൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ബന്ധനങ്ങളാൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുന്ന ചരടുകൾ അഴിക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ എല്ലാ ജ്വാലകളും ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിശീലിക്കുകയും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
സാധകൻ യാന്ത്രികമായി എല്ലാ ദിവ്യഗുണങ്ങളും നേടുന്നു. ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മായയുടെ നഗ്നരൂപം കാണാൻ കഴിയും. പിന്നീട് അയാൾ ആ മായയിൽ മയങ്ങുന്നില്ല. പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മായയെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పతిశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రొఫెసర్ మహాత్మా శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 14. దైవీ హేషా గుణమయే మమ మాయా దురత్యయా మమేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. ఎందుకంటే ఈ అలౌకిక అనగా అద్భుత త్రిగుణమయమైన నా మాయ అతి దుస్తరమైంది. అయితే ఏ మానవుడు కేవలం నన్నే నిరంతరం భజిస్తాడో అతడు ఈ మాయను ఉల్లంఘిస్తాడు, అనగా ప్రపంచం నుండి తరిస్తాడు. మాయ దాఢశక్యము కాని నది వంటిది. దీని జన్మ పరబ్రహ్మ అనే పర్వత శిఖరంపై మూల సంకల్పనే జలం నుండి జరిగింది. పిమ్మట సత్వ రజ తమ అను 3 వర్షాలచే బావుగా నిండి తన మోహమనే వరద ప్రవాహం ద్వారా యమము లేదా మనోనిగ్రహము మరియు నియమము లేదా ఇంద్రియ నిగ్రహం అనే నగరాలను ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేలా చేస్తుంది. దీనిలో అనేక చోట్ల ద్వేషమనే సుడిగుండములుంటాయి. దానిలో ప్రపంచమనే చాలా మలుపులుంటాయి. మరియు కర్మాకర్మలనే కడములపై సుఖదుఖములనే చెత్తాచెదారం తేలియాడుతూ ఉంటుంది. ఈ నది యొక్క అహంకారమనే ప్రవాహంలో విద్యామదం, ధనమదం మరియు బలమదం అనే 3 కెరటాలు ఎగిసిపడుతూ ఉంటాయి. ఇంకా విషయవాసనలనే అలలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ నదిలో మోహము, భ్రమ మొదలగు మత్స్యములు అంటే చేపలు ధైర్యం యొక్క మాంసమును బలవంతంగా కొరికి తినివేస్తాయి. అప్పుడు దుష్టత్వము, వక్రగతి గల అజ్ఞాన వలయంలో పడి అతడు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు. దీనిలో రజోగుణం అనే భయంకర కెరటాలు శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ నదిలో తమోగుణం యొక్క ప్రవాహం చాలా అధికంగాను ప్రబలంగాను ఉంటుంది. మరియు సత్వం అనే నదీ సంగమము ఇది అవతల ఒడ్డుకు చేరడం చాలా కఠినమవుతుంది. ఈ మాయానది అతి దుస్తరమైనది. ఈ మాయానది జలం ప్రచండ వేగంతో నిరంతరం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ విధమైన మాయ అనే వరద వెల్లువను ఎవరు ఇది దాటగలరు? దీనిలో ఒక విలక్షణమైన విషయం కూడా ఉంది. అదేమిటంటే ఈ మాయ అనే నదిలో ఇది దాటేందుకు ఏ ఏ ఉపాయాలు ఉపయోగపడుతున్నవో తరచుగా వానిచే చిక్కుబడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది స్వయంగా తమ బుద్ధి మీద నమ్మకంతో ఈ నదిలో ప్రవేశిస్తారు, కానీ వారు శీఘ్రముగా తన తెలివితేటల్ని మర్చిపోతారు. కొంతమంది అజ్ఞాన సంగమంతో అభిమానం యొక్క నీటిలో పడిపోతారు, అభిమానం యొక్క నోటిలో పడిపోతారు. కొంతమంది దీనిని ఈది దాటేందుకు తమ నడుముకు వేదాలనే సొరకాయలు కట్టుకుంటారు. దాంతోపాటు అహంకారమనే పెద్ద రాయిని కూడా తమ నడుముకు కట్టుకుంటారు. పిమ్మట వారు ఉన్మాద సుడిగుణంలో పూర్తిగా మునిగిపోతారు. కొంతమంది యజ్ఞ విధానం అనే తమ కోసం నదిని దాటుటకు సొరకాయలుగా చేసుకుంటారు. వాటిని తమ ఉదరం కింద కట్టుకుని నదిలోకి దూకుతారు. పిమ్మట స్వర్గసుఖముల గోతులో పడి చిక్కుకుపోతారు. కొంతమంది మోక్షమును పొందాలనే ఆశతో కర్మనే బాహువులను తమ ఆధారంగా చేసుకుంటారు. కానీ వారు విధి నిషేధములు అనగా కర్తవ్యములు అనే సుడిగుండములో చిక్కుకుపోతారు. దేనిలో వైరాగ్యం మరియు వివేకముల బంధము అంటే తాడు ప్రవేశించలేదో, దేన్ని యోగ సాధనచే మాత్రమే ఏదో కొద్దిగా అది కూడా అరుదుగా మాత్రమే దాటగలగవచ్చునో ఆ మాయానది విషయంలో చెప్పాలంటే జీవుల్లో దానిని ఈది దాటే శక్తి ఉన్నది అని అన్నట్లయితే అది అరచేతిలో రోమాలంటూ వెంట్రుకలు మొలిపించినట్లు సర్వదా అసంభవమై ఉన్నది. ఇది దగ్గరగా ఉండాలి, అది దూరంగా ఉండాలి, ఇది నాది, ఇది పరులది, ఈ విధంగా ఆలోచనలు మనసులో రావడానికి మానవుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు నడుస్తున్నా లేదా చేయవలసిన కర్తవ్యాలను నుండి దారి మలుతూ ఉండడానికి మోహమే కారణము. ఈ మోహం నుండి రక్షించబడాలంటే ఈ సృష్టి నిర్మాత యొక్క చేతివేళ్లు గారడే అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకే నగారాతో రకరకాల నాదాలు వెలువడుతూ ఉంటాయి. కొన్ని శబ్దాలతో మనిషి భయపడతాడు, కొన్ని విండి నాట్యం చేస్తాడు. ఈ భావాలన్నింటినీ జయించాలంటే ఆ నగారాలను మోగించే వ్యక్తిని పట్టుకోవాలి. అతన్ని పట్టుకోగానే శబ్దాలన్నీ పట్టుబడిపోతాయి. భగవానుడు ఒకే ఒక వాక్యం చెప్పాడు. అది ఏమిటంటే, ఎవరు మాయను దాటాలనుకుంటారో వారు నా శరణుకు రండి. ఎవరు మాయను దాటాలనుకుంటారో వారు నా శరణుకు రండి. ఎవరైతే సమస్త భావములతోనూ నన్ను భజిస్తారో
ఆ వ్యక్తే ఈ లీల నుండి తరిస్తాడు. అతనికి ఈ ఒడ్డునే మాయాజాలం ఎండిపోతుంది, అంతరించిపోతుంది. ఎవరు నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తారో, ఇంకా ఆత్మయందు వసిస్తారో అటువంటి వారి ప్రాణాల యందు చాంచల్యం ఉండదు. అందుచేత అచంచలమైన స్థిరమైన బ్రహ్మస్వరూపమును పొంది సాధకుడు చిరకాల నృత్య స్వరూపిణి చంచల ప్రాణరూపిణి అయిన మాయను అధిగమిస్తాడు. ప్రాణం యొక్క చాంచల్యత్వం అనే వలనే మనోచాంచల్యం ఉంటుంది. మనసుకు చాంచలత ఉండటచే ఎవరూ ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మ స్థిరమైంది. అందువల్ల మనసు స్థిరము పడకుండా ఆత్మను పట్టుకొనలేడు. మాయ గుణమయమైనది, ఆత్మ గుణాతీతమైనది. చాలామంది శరణాగతి పొందుటకు అర్థము శరణిచ్చిన వారిని పై భారం ఉంచి తమ ప్రయత్నం ఏదీ చేయక్కర్లేదని భావిస్తూ ఉంటారు. అది శరణాగతి భావం కాదు. అది చిత్తం యొక్క మూఢత్వం మరియు సోమర్థనం వల్ల జన్మించిన నిర్లక్ష్యము. ఆలోచన అనేది లేకపోవడిచే మనసులో ఈ విధమైన భ్రమ ఉత్పన్నమవుతుంది. ఎవరు ఇతరుల వైపు యందు దృష్టి నుంచక కేవలం గురువాక్యమందు విశ్వాసముంచి అభ్యాసం చేస్తారో వారే ఈ స్థిరమైన ప్రాణ మహేశ్వరుని తెలుసుకుంటారు. వేరే ఇతరత్ర దృష్టిని పెట్టక కేవలం క్రియను ఆశ్రయించుటయే వారి శరణాగతి అయి ఉన్నది. ఎవరు తమ దీనత్వమును గుర్తించి ఆర్తభావంతో భగవాను శరణాగతి పొందునో అతనిని రక్షించడం భగవానుని స్వభావము. అది తెలుసుకుని జీవి నిశ్చింతగా ఉండాలి. ఇతరులందు దృష్టి నుంచగా గురువాక్యమందు విశ్వాసముంచి అచంచల శ్రద్ధతో అభ్యాసం చేయాలి. దానిచే జీవి మాటిమాటికి వచ్చే జననమరణ క్లేశం నుండి విడుదలవుతుంది. ప్రాణి చంచలం నొందినదై వేలాది బంధములందు మనసును బిగించి వేస్తుంది. మనసు యొక్క బంధములు విడిపడితే దాని త్రితాపములు సమస్త జ్వాలలు శాంతిస్తాయి. అభ్యాసం చేసి కూటస్థమంటే పరమాత్మనందు నిలిచినప్పుడు సమస్త దైవీ గుణములు సాధకునికి వాటంతటవే లభిస్తాయి. ఎవరు ఆత్మయందు నిలిచి ఉంటారో వారు మాయ యొక్క నగ్న స్వరూపాన్ని చూస్తారు. అప్పుడు అతడు మాయ పట్ల ముగ్ధుడు కాలేడు. అభ్యాసించే స్థిర భావాన్ని పొందిన పిమ్మట సాధకునిచే మాయ అతిక్రమించబడుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. दैवी ह्येषा गुणमयी मम मया दुरुत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कियाक त ई अलौकिक माने हमर अत्यंत अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ दुस्तर अछि। मुदा जे पुरुष सदिखन मात्र हमरे भ जाइत अछि से एहि माया के लांघि जाइत अछि, माने संसार सागर सँ ओ तैर जाइत अछि। माया एकटा अत्यंत दुस्तर नदी जकाँ अछि। एकर उद्गम पर ब्रह्म रूपी पर्वत के शिखर पर मूल संकल्प रूपी जल सँ भेल अछि। तकर बाद सत्व, रज आ तम एहि तीनू गुण के वर्षा सँ ई नदी भरि क अपन ओ मोह रूपी बाढ़ सँ यम माने निग्रह आ नियम माने इंद्रिय निग्रह रूपी नगर सबके बहा क ल जाइत अछि। एहि नदी में कतौ कतौ द्वेष के भंवर सेहो उठैत अछि। एहिमे प्रपंच रूपी कैक रंग के मोर सब अबैत अछि आ कर्म अकर्म के लहर सब पर सुख दुख के कूड़ा करकट छताइत रहैत अछि। जकर अहंकार रूपी प्रवाह में विद्या मद, धन मद आ बल मद एहि तीनू मद के लहर उठैत रहैत अछि आ विषय वासना के हिलकोर अबैत रहैत अछि। एहि नदी में मोह आ भ्रम रूपी माछ सब धैर्य के मांस नोच नोच क खाइत रहैत अछि आ फेर टेर टूर अज्ञान के चक्कर काटैत एम्हर ओम्हर घूमैत रहैत अछि। एहिमे रजोगुण रूपी भयंकर लहर सब सेहो गर्जना करैत रहैत अछि। एहि नदी में तमोगुण के प्रवाह अत्यंत बेसी आ प्रबल अछि आ सत्व रूपी गहींर दह सबके हेल क पार केनाइ बड़ कठिन अछि। ई माया नदी अत्यंत दुस्तर अछि। ई माया नदी प्रचंड जल वेग सँ सदिखन बहैत रहैत अछि। एहन माया रूपी बाढ़ के हेल के पार क सकैत अछि। एहिमे एकटा विलक्षण गप इहो अछि जे एहि माया रूपी नदी के हेल क पार करबा लेल जे उपाय कयल जाइत अछि ताहिसँ प्रायः लोक सब उनटे फँसि जाइत अछि। किछु लोक तऽ अपने बुद्धि के भरोसा पर एहि नदी में प्रवेश करैत छथि, मुदा ओ शीघ्रे अपन समस्त सुध बुध बिसरि जाइत छथि। किछु लोक अज्ञान के गहींर दह में पड़ि क अहंकार में फंसैत छथि। किछु लोक एहि नदी के पार करबा लेल अपन डाँड़ में वेद रूपी डोरी बान्हैत छथि, मुदा ओकरे संगे अहंकार के एकटा भारी पाथर सेहो बान्हि लैत छथि
आ उन्माद के भंवर में डूबि जाइत छथि। किछु लोक सब जग विधान के अपन तुआ बना लैत छथि आ ओकरा बान्हि कऽ चलि पड़ैत छथि, मुदा स्वर्ग सुख के गड्ढा में जाकऽ फँसि जाइत छथि। किछु लोक सब मोक्ष प्राप्त करबा के आस सँ कर्म रूपी बाँह के अपन आधार बनबैत छथि, मुदा ओहि विध आ निषेध माने कर्तव्य अकर्तव्य के भंवर में फँसि जाइत छथि। आ भंवर एहन अछि जतऽ वैराग आ विवेक के डोरियो नहि पहुँच सकैत अछि आ जकरा योग साधना से कखनो अल्प मात्रा में पार कयल जा सकैत अछि। एहन माया नदी के विषय में जँ ई कहल जाय जे जीव में एकरा हेल कऽ पार करबाक शक्ति अछि तऽ ई तरहथी पर केस उगऽ एहन असंभव गप अछि। ई लग अछि ओ दूर अछि, ई हमर ओ अनकर, एहन जे विचार मोन में अबैत अछि आ जाहिसँ मनुख अवसर पर कर्तव्य सँ कतराबऽ लागैत अछि, ओकर मूल कारण मोह अछि। एहि मोह से बचबा लेल सृष्टि निर्माता के आंगुर के करामात के रहस्य बुझि लेबाक आवश्यकता अछि। एक्के नगारा से कैक रंग के नाद निकलैत अछि। किछु नाद सुनि कऽ मनुख डेरा जाइत अछि आ किछु सुनि कऽ नाचऽ लगैत अछि। जँ एहि सब भाव के जीत लेबऽ के इच्छा हुए तऽ नगारा बजाबऽ वाला के पकड़ि लेबाक चाही। ओकरा पकड़ते समस्त नाद अपने आप पकड़ा जाइत अछि। भगवान एके वाक्य में कहैत छथि, जे माया सँ तैर जाय चाहैत अछि से हमर शरण में आबथि। एतऽ वैह व्यक्ति माया लीला के पार करैत अछि जे सर्वभाव सँ हमर भजन करैत अछि। हुनका सब लेल माया जाल एकात सुखा जाइत अछि। जे सदिखन अभ्यास करैत छथि आ आत्मा में स्थित रहैत छथि, हुनकर प्राण के चंचलता समाप्त भऽ जाइत छनि। एहि कारण ओ अचंचल अस्थिर ब्रह्म स्वरूप के प्राप्त कऽ कऽ साधक ई चिर नृत्यमय चंचल प्राण रूपा माया के अतिक्रम करैत अछि। प्राण के चंचलता सँ मन के चंचलता उत्पन्न होइत अछि। जखन मन चंचल रहैत अछि तखन आत्मा के स्वरूप के केओ बुझि नहि सकैत अछि, किया तऽ आत्मा अस्थिर अछि आ मन अस्थिर केने बिना ओकरा ग्रहण नहि कयल जा सकैत अछि। माया गुणमयी अछि आ आत्मा गुणातीत अछि। बहुत लोक सब बुझैत छथि जे शरणागत हेबाक अर्थ अछि अपन सब भार हुनका पर छोड़ि कऽ स्वयं कोनो प्रयत्न नहि केनाइ, मुदा ई शरणागति के भाव नहि अछि। ई तऽ चित्त के मूढ़ता आ आलस्य आदि सँ उत्पन्न प्रमाद अछि। विचार विहीन भऽ गेला पर मन में एहन भ्रम उत्पन्न होइत अछि। जे लोक सब अनका दिस नहि ताकैत छथि, मात्र अपन गुरु वाक्य पर विश्वास कऽ कऽ सदिखन अभ्यास करैत रहैत छथि, वैह लोक सब स्थिर प्राण रूप महेश्वर के जानि सकैत छथि। अनका दिस नहि ताकि कऽ केवल क्रिया के आश्रय ग्रहण केनाइ हुनकर शरणागति अछि। जे अपन दीनता बुझि कऽ आत्मभाव सँ हुनकर शरणागत होइत अछि, ओकर परित्राण केनाइ हुनकर स्वभाव अछि। ई बुझि कऽ जीव के निश्चिंत भऽ जेबाक चाही, आन कोनो दिस नहि ताकि कऽ गुरु वाक्य पर विश्वास कऽ कऽ अटल श्रद्धा सँ सदिखन अभ्यास करैत रहबाक चाही। एहिसँ जीव जन्म मरण के क्लेश सँ मुक्त भऽ सकैत अछि। प्राण चंचल भऽ कऽ सैकड़ों बन्हन में मन के जकड़ि कऽ रखने अछि। जखन मन के ओ बन्हन सब खुजि जाइत अछि तखन ओकर त्रिताप के समस्त ज्वाला शांत भऽ जाइत अछि। अभ्यास कऽ कऽ जखन साधक कुटस्थ में स्थित होइत अछि तखन समस्त दैवी गुण अपने आप ओकरा प्राप्त भऽ जाइत अछि। जे आत्मा में स्थित रहैत अछि से मायाक नग्न स्वरूप देख सकैत अछि आ तखन ओ फेर माया सँ मोहित नहीं होइत अछि। अभ्यास सँ जखन स्थिर भाव प्राप्त भऽ जाइत अछि तखन ई माया अतिक्रम कयल जा सकैत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।